बात करने वाले हैं, अगर आपके पास लेबर कार्ड है और आपका 365 दिन पुराना है, यानी कि 1 साल पुराना है और आपका रिन्यूअल है, तो देखिए आप संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के बारे में जान लेना जरूरी है। तो इसके लिए देखिए आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है योजनाएं, तो यहाँ पर उसके नीचे समस्त योजनाएं लिखा है, आपको इसी बटन पर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे योजना मिल जाएगी संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। जैसे इस पर टिक करते हैं तो देखिए आवेदन करने से पहले आपको इसके बारे में ज़रूर जान लेना है। अगर आपको इसके लिए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको सारा कुछ लिखा है, आपको पढ़ जरूर लेना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछता है पात्रता। देखिए पात्रता में आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपके पास लेबर कार्ड होना चाहिए, यानी आपका लेबर कार्ड यहाँ पे 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, 365 दिन पूर्ण कर लिया हो, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में देखिए बालक और बालिका दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देखिए दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बालक बालिकाएं की आयु प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई कक्षावत निम्नलिखित होनी चाहिए। 1 जुलाई से देखिए काउंट की जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका 1 क्लास लेकर 2 क्लास में पढ़ रहा है तो देखिए 6 से 8 साल वर्ष उम्र होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 में पढ़ रहा है तो 8 से 11 वर्ष होना चाहिए। कक्षा 6 और 8 में पढ़ रहा है तो देखिए 11 से 14 वर्ष होना चाहिए। कक्षा 9 में या फिर 12वीं क्लास में पढ़ रहा है तो 14 से 18 वर्ष की उम्र होना चाहिए। अगर आपका बच्चा स्नातकोत्तर कर रहा है तो देखिए 18 से 25 साल की उम्र होना चाहिए। या फिर आपका बच्चा मेडिकल से कोई स्नातक कर रहा है या फिर MBBS करना है या फिर स्नातकोत्तर कर रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको 25 से 35 साल की उम्र होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हित लाभ हेतु आयु सीमा देखिए यहाँ पे 25 से 35 वर्ष रखी गई है। जैसे मान लो अगर IIM कर रहा है या फिर IIT कर रहा है या फिर NIT कर रहा है, NIFT कर रहा है, अगर आप इनमें से कोई कर रहा है तो देखिए यहाँ पे 25 से 35 साल उम्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आपकी, अब जैसे मान लो अगर आपकी बच्ची ने कक्षा 9 करके 11वीं में आ गई है या फिर 11वीं करके 12वीं में आ गई है तो देखिए इन्हें देखिए साइकिल दी जाएगी। अलग से देखिए यहाँ पे साइकिल का प्रावधान रखा गया है। साइकिल के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, यानी सब वो सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी एक साइकिल खरीद सकें। यानी क्लास में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए आपके पास उत्तीर्ण होने की आपके पास अंक तालिका होना चाहिए। जिस भी क्लास में एडमिशन लिया है उसकी देखिए आपके पास रसीद होना चाहिए, जो शुल्क रसीद होती है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपने उत्तीर्ण कर लिया और 9th क्लास में आए तो देखिए आपको जो अंक पत्र होता है वो आपका स्वप्रमाण होना, यानी कि आप जो मार्कशीट दे रहे हैं उस पर आपके सिग्नेचर होना चाहिए, यानी स्वप्रमाणित होना चाहिए। अगर देखिए आपने कक्षा 9 से लेकर 12वीं कर रहे हैं तो देखिए आपके पास वाउचर होना चाहिए। या पैसा में कहें तो देखिए चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे 10 में या 11 में किस में पढ़ रहे हो, तो देखिए आपके जो स्कूल का एक पैड होता है वो आपके पास होना चाहिए। एक स्वप्रमाण यानी नियोजन प्रमाण हो या फिर स्वप्रमाण घोषणा पत्र हो तो देखिए स्वप्रमाण घोषणा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे एक और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने पहले कभी इस लेबर कार्ड से आपने इस संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में पहले कभी लाभ नहीं लिया है। इसके लिए आपको एक स्वप्रमाण घोषणा पत्र लगाना होगा, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए आवेदन करते हैं तो आपको मिलेगा क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक अगर आपका बच्चा है या फिर बच्ची पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 2000 रुपये दिए जाएंगे, एक बार ही मिलेंगे। क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 11 से 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है 9th 10th 11th और 12th। अगर आपने उत्तीर्ण कर ली है और अगली क्लास में आपने एडमिशन लिया है, पुत्र हो या पुत्री हो, तो देखिए यहाँ पे आपको एक साइकिल के लिए आपको एक सब्सिडी के तौर पे पैसा है आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, जिससे कि आप अपनी साइकिल खरीद सकें और पढ़ने के लिए जा सकें। अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको आप स्नातक की डिग्री कर रहे हैं तो देखिए आपको एक मुक्त 12,000 रुपये दिए जाते हैं। पॉलीटेक्निकल या फिर ITI कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। कोई प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स कर रहे हैं जैसे 2 साल का है, आपको यहाँ पर जैसे सभी कोर्सों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें से कोई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 60,000 रुपये एक मुक्त दिए जाते हैं। अगर आप स्नातकोत्तर की कोई डिग्री कर रहे हैं तो देखिए आपको यहाँ पर 24,000 रुपये एक मुक्त दिए जाएंगे। या फिर आप कोई MBBS की डिग्री या फिर मेडिकल से आप स्नातक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया एक मुक्त दिए जाएंगे। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे लगा, आपने अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में अगर आप 70% अंक लाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 5,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं पुरस्कृत रूप के। अगर आप बालिका हैं तो देखिए यहाँ पे 8,000 रुपये आपको अलग से मिलेंगे, आपको एक मुक्त दिए जाएंगे।
या फिर स्नातकोत्तर कर रहे हैं तो उसमें आपके 60% अंक आए हैं। तो देखिए अगर आप बालक हैं तो देखिए 10,000 रुपये मिलते हैं, अगर आप बालिका हैं तो यहाँ पे 12,000 रुपये आपको अलग से मिले। तो देखिए जो भी यहाँ पे जानकारी थी मैंने आपको सारी बता दी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए अगला वीडियो आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी पहले तो हमने यहाँ पर सारी बता ही दी। अगर आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो अगला वीडियो आप देख लें, उसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो दिन धन्यवाद।